हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है थोड़ा सा डेंजरस होने वाला है, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्होंने अपनी गाड़ियां, जैसे हम लोग ने अभी सेल्टॉस और नेक्सॉन परचेस करी 2022 में। उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है, पर जिन लोगों ने गाड़ियां 1 अप्रैल 2023 के बाद खरीदी है उनको शायद उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब दिक्कतें क्या है उसको मैं डिस्कस करता हूं। तो देखिए, अब गवर्नमेंट यूज कर रही है अपने जो नॉर्मल, जो आपको पेट्रोल पंप पेट्रोल मिलता है उसमें 20% इथेनॉल ऐड करके आपको पेट्रोल दिया जाएगा। 80% होगा पेट्रोल, 20% होगा इथेनॉल। अब आप कहेंगे इससे क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। तो एडवांटेजेस आपके बेसिकली ये होंगे कि जो आपका ये एक क्लीनर फ्यूल है, तो ये एनवायरनमेंट को कम डैमेज करेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स के ऊपर, मतलब हम लोग जैसे पेट्रोल बाहर से मंगाते हैं, इंडिया प्रोड्यूस तो करता नहीं है, तो उसमें हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर हम 20% इथेनॉल यूज़ करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन फ्यूल, पेट्रोल, उस सब पे हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इनफैक्ट इंडिया को बहुत हज़ार करोड़ का फ़ायदा भी हुआ है। और इससे जो शुगर, हम जैसे आप लोगों को पता होगा कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है शुगर केन का, तो उससे इथेनॉल जो है वो शुगर केन से बनता है, तो उससे हमारे फार्मर्स को भी फायदा होगा बहुत हद तक। पर देखिए, इसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने गाड़ी परचेज करी है 1 अप्रैल 2023 के बाद। तो अगर आपकी गाड़ी इस समय से, जो मैंने डेट बताई उससे पहले की है, तो आपकी जो गाड़ी है वो सिर्फ 10% इथेनॉल ले सकती है। यानी कि अगर 10% इथेनॉल की मात्रा से ऊपर अगर आपके पेट्रोल में 15% या 20% डाल के आपकी गाड़ी में डाला जाएगा, तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो खराब हो सकता है। बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो मैं नहीं बोल रहा हूं, जो आप इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं। जो जब इथेनॉल जब 10% से ऊपर, जो सपोज जो गाड़ी 10% तक ले सकती है उसमें आप 15-20% का डालोगे, तो इसके काफ़ी कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं आपके। जैसे कि इंजन में जो पिस्टन्स होते हैं वो खराब होना शुरू हो जाएंगे ओवर टाइम। उसके अलावा आपके स्पार्क प्लग्स जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कई इश्यूज आएंगे, आपके मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। और बुरी बातें और भी हैं कि जैसे किया, जो एक बहुत ही रिनोन कंपनी है, उसने तो अपनी वेबसाइट पे लिख रखा है कि E10 हमारी गाड़ियां जो है वो कंपैटिबल है, उसके ऊपर आप डालेंगे तो आपकी वारंटी भी हम वॉइड कर देंगे। कुछ कंपनीज अच्छी थी जैसे टोयोटा और होंडा, जिन्होंने 2009 के बाद से ही 2009-10 के बाद से ही अपने इंजन्स को E20 इथेनॉल, मतलब 20% जो इथेनॉल ऐड होता है उसके मुताबिक कंपैटिबल बनाना शुरू कर दिया था। तो होंडा यूजर्स और टोयोटा यूजर्स को तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर जैसे मेरे पास किया सेल्टॉस है और नेक्सॉन है, तो उसमें काफ़ी इश्यूज आएंगे। और इश्यूज तो आएंगे आएंगे क्योंकि ये E10 कंपैटिबल है और 1 अप्रैल 2023 के बाद की भी नहीं है। तो मेरे जैसे, मुझे लगता है इंडिया में बहुत सारे लोग होंगे जिनकी गाड़ी 1 अप्रैल 2023 से पहले परचेज होगी, और वो सिर्फ E10 यानी कि 10% इथेनॉल जो पेट्रोल में मिलावट होगी उसको बर्दाश्त कर सकती है, उसके ऊपर नहीं कर सकती है। अब इसमें देखिए, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। गवर्नमेंट का ये 2030 का विजन था जो कि 2025 में लाया गया है। इनफैक्ट कई पेट्रोल पंप्स में तो अब मिल रहा है 20% ऐड होके। तो कायदे से गवर्नमेंट को इसमें यह करना चाहिए था कि वो कंपनीज को टाइम देती और बोलती नहीं, आपको पार्ट्स फ्री में चेंज करने हैं। अगर फ्री में भी नहीं चेंज करना है तो एटलीस्ट गवर्नमेंट जो जनरल पब्लिक है उसको अवेयर करती है। ये तो बहुत अच्छे कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अवेयरनेस फैलाई, अदरवाइज लोगों को तो अभी भी नहीं पता कि E10 क्या है, E20 क्या है, और इस पॉलिसी से क्या नुकसान होने वाला है उनका बहुत लॉन्ग रन में। तो ये बहुत गवर्नमेंट को करना चाहिए था कि वो कंपनीज को बोलती कि आप पार्ट्स को फ्री में रिप्लेस करिए, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। अब देखिए, कंपनी अपना हाथ खड़ा कर देगी कि हम तो वारंटी हटा देंगे, क्योंकि हमने तो लिख रखा है मैनुअल में या वेबसाइट पे कि E10 से ऊपर आप डालोगे जो कि अब मिल रहा है तो आपकी गाड़ी बर्बाद हो जाएगी। तो हम तो हाथ खड़े कर देंगे, गवर्नमेंट भी हाथ खड़ा कर देगी, एंड कस्टमर परेशान होगा जैसे हम लोग हैं। और अगर ये भी नहीं तो एटलीस्ट पैसे लेकर भी, पर एटलीस्ट आपको, वो कहते हैं ना कि पहले से ही मेजर्स आपको लेने चाहिए कि भाई पेट्रोल ये मिलावट से पहले जनरल पब्लिक को बोलना चाहिए था कि भाई ये खर्चा आएगा, आप जाइए कंपनी सर्विस सेंटर में और पार्ट्स को रिप्लेस कराइए और फिर E20 डलवाना शुरू करिए।
गवर्नमेंट ने कोई आपको अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाया, कुछ नहीं बताया। वो तो कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें समझ में आने लग गई। अब दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि कायदे से गवर्नमेंट को अभी E10 को कंटिन्यू रखना चाहिए। आप पेट्रोल पंप पे जाए तो E10 और E20 के अलग पेट्रोल आपको जगह पे मिलने चाहिए, क्योंकि ये तो गलत है कि एक तो आपने इन्फॉर्मेशन भी नहीं फैलाई, दूसरी चीज़ आपने सडन ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। कितने लोग होते हैं जो गाड़ियों को 10 से 15 साल रखते हैं, टैक्स देते हैं पहले से ही, तो उसका तो बहुत दिक्कत है। आपकी तो गाड़ी बर्बाद हो जाएगी, ना तो आप बेच पाओगे, और अगर आप रखोगे तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई आ जाएगी। इंजन के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ जब चेंज होती है तो उसमें बहुत कॉस्ट आपकी ऐड होती है। तो ये इश्यूज हैं। पर अगर आपकी गाड़ी 1 अप्रैल 2023 के बाद की ली हुई है तो वो E20 कंप्लाइंट 100% आएगी आपके पास। कई आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो जिसमें टाटा है, फोक्सवैगन है, स्कोडा है, उसके अलावा महिंद्रा है, जिन्होंने कह रखा है कि हम अब अपनी गाड़ी को कंप्लाइंट बना चुके हैं। पर मेरे पास तो दोनों गाड़ियां हैं। तो अब इसका सोल्यूशन ये है कि एक, आप अपनी गाड़ी को तेज ना भगाएं। कुछ लोग बहुत रैश चलाते हैं, तो आप कोशिश करिए कि मीडियम आरपीएम्स पे आप गाड़ी को चलाइए, रैश ना चलाइए। दूसरी चीज़, पेट्रोल एडिटिव्स एक अच्छा ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जो आपका एयर फिल्टर है वो आप टाइम टू टाइम चेक करवाइए। उसको आप चाहे तो सर्विस सेंटर जब गाड़ी देते हैं उसके पहले भी एक दो बार आप अपने एयर फिल्टर को चेक करवा लीजिए, ताकि गाड़ी का जो अंदर कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका रेशो रहता है वो सही रहे। और तो देखिए, नुकसान एंड कस्टमर को झेलना पड़ेगा, और ये बहुत ही गलत हुआ। ये विजन 2030 का था जिसको 2025 पे लाया गया। अब जो नॉर्मल जनता है वो मर रही है। अब इथेनॉल कैसे बनता है, क्या बनता है, उसकी इन्फॉर्मेशन से जनरल जो पब्लिक है उसको मुझे नहीं लगता कोई एडवांटेज होने वाला है। समझ के 20% अब आपके पेट्रोल में मिलकर आएगा, उससे आपका इंजन बर्बाद होगा। और गवर्नमेंट ने ना तो अवेयरनेस दी, ना कंपनीज ने बताया गाड़ी बेचते समय कि आप रुक जाइए, 1 साल बाद ले लीजिए, या जो भी है। हर तरीके से कंपनीज फायदे में उन्होंने गाड़ियां बेच दी। गवर्नमेंट को फायदा बहुत मिलेगा। अब मतलब कुछ लोग इस इंफॉर्मेशन को सुन के हो सकता है गाड़ी को बेच दें, कुछ प्रॉब्लम्स आने के बाद बेच दो, फिर नई गाड़ियां लेंगे तो ज़्यादा फिर और रोड टैक्स कलेक्ट करेगी गवर्नमेंट, और इंश्योरेंस कंपनीज को फायदा होगा। तो गवर्नमेंट फायदे में, कंपनीज फायदे में, हम जैसे लोग जो मेहनत से चीज़ें खरीदते हैं हमारा नुकसान है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कायदे से गवर्नमेंट को आना चाहिए, स्टेप इन करना चाहिए, पार्ट्स को फ्री में देना चाहिए कंपनीज को। पार्ट्स को, जो भी पार्ट्स इफेक्ट हो सकते हैं इथेनॉल से 20% जब आप डलेगा 10% वाली में, उन पार्ट्स को रिप्लेस कर देना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एथिकल ग्राउंड्स पे करना चाहिए। और कायदे से एक माफीनामा भी इशू होना चाहिए। कितनी टेंशन है आप देखिए नॉर्मल पब्लिक के अंदर। तो ये मेरे कुछ सुझाव थे। और उसके अलावा देखिए, मैंने कई जगह रिसर्च करी है, मैकेनिक से पूछा है, वेयर एंड टेयर तो आपका आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट तो आपकी बढ़ जाएगी। तो गाइस, ये बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल तक का स्कैम हो सकता है। आप लोग इस वीडियो को और शेयर करिए उन लोगों के साथ जिनको अभी तक नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो शायद वो थोड़ी और नॉलेज इकट्ठा करें। और अब तो जो गाड़ी ले रहे हैं उनको कोई इशू नहीं आएगा, वो तो E20 कंप्लायंस के साथ आएगी। पर हम जैसे लोगों की तो बैंड बज गई है बॉस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आएंगे। और देखिए, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। पार्ट्स ऑलरेडी मुझे गवर्नमेंट करने होते तो अब तक रिप्लेसमेंट के आपके पास मेल आ जाती, या गवर्नमेंट कोई अवेयरनेस कैंपेन चला दी थी। कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने तो डायरेक्ट 10 का, कई पेट्रोल पंप पे तो 12%, 15% तो मिल रहा है, कहीं पे 20 मिल रहा है। ऑलरेडी लोगों ने वीडियोस निकाल रखे हैं। सो गाइस, इट्स वेरी क्योटिक। और नेक्स्ट टाइम जब आप गाड़ी परचेज करें, जो मैं भी करने वाला हूँ, मैं काफ़ी अच्छी खासी रिसर्च करने वाला हूँ कि गवर्नमेंट की फ्यूचर स्कीम्स क्या हैं, उसको देखते हुए समझ के गाड़ी ली जाए। तो अभी के लिए बाय बाय।